क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पेंट, डिस्कस ब्रीफली। आइडियल पेंट की क्या विशेषता है उसे हमें विस्तार से बताना है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पीपीटी लेकर आया हूँ। तो मैं समझाने के लिए आपको मेनली जो है हिंदी पीपीटी को ही पढ़ाऊँगा, और आप अगर ज़रूरत पड़े तो आप इंग्लिश पीपीटी को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदर्श पेंट की क्या विशेषताएं हैं। पेंट सतहों की सुरक्षा और सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि पेंट का यूज हम लोग करते हैं सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक, आदर्श पेंट में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो इसका क्या क्या फीचर है तो हम लोग ये जानेंगे। तो फर्स्ट में है टिकाऊपन, यानी कि ड्यूरेबिलिटी, यानी कि पेंट लंबे समय तक चले और न छिले, न कटे और न ही फीका पड़े। जब हम लोग पेंट करते हैं ना, तो दीवार का जो बोल सकते हैं कि एक टाइप से एज, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होगा, इसलिए जो है हम लोग दीवार को पेंट करते हैं। तो यही होता है कि, तो अगर जनरल भाषा में हम लोग बोले ना कि जो दीवार जो है ज़्यादा टिकाऊ होता है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब दूसरा है यहाँ पे अच्छा कवरेज, यानी कि गुड कवरेज। तो कम मात्रा में पेंट बड़ी सतह को समान रूप से ढक सके। कम मात्रा में पेंट बड़ी सतह को समान रूप से ढक सके, यानी कि हम अच्छा कवरेज में, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम पेंट कर देते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि एक जितना भी बड़ा वॉल रहेगा तो वो टोटली जो है एक ही कलर का दिखाई देगा, जिससे कि जो दीवार का जो है फिनिशिंग होगा, यानी कि वो अच्छा दिखेगा। इसलिए हम लोग इसे पेंट क्या करते हैं। इसलिए दूसरा जो हो गया पॉइंट, अच्छा कवरेज। अब बात करते हैं तीसरा, आकर्षक दिखावट। अच्छा, सूखने के बाद पेंट चिकनी, समान और चमकदार फिनिशिंग दे। जब हम लोग ये है कि पेंट कर देते हैं तो वो अच्छा दिखेगा। नॉर्मल सी बात है कि जब पेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो है वॉल जो है ना अच्छा दिखाई दे। अच्छा दिखाई देगा तो क्या होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो है चिकनी हो जाएगा और ये चमकदार बन जाएगा, यानी कि अब वो ब्राइट करेगा, यानी ब्राइटनेस उसका बढ़ जाएगा। और अगला पॉइंट है मौसम प्रतिरोध, वेदर असिस्टेंस। पेंट बारिश, गर्मी, ठंड और सूरज की किरणों को सहन कर सके। जब हम लोग पेंट करते हैं ना, तो ये होता है कि जो हमारा वॉल होता है ना, वो जैसे बारिश से नहीं हो सकता है कुछ ख़राब, गर्मी से नहीं होगा, ठंडा से नहीं होगा, या अत्यधिक, यानी कि अत्यधिक मान लीजिए सनलाइट पड़ा तो उससे ख़राब नहीं होगा। अगर ख़राब भी हुआ तो नॉर्मल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि पेंट ख़राब है, सस्ता है, तो फिर ये होगा कि पेंट ख़राब हो जाएगा, लेकिन वॉल तो अंदर में है ना, तो वॉल जो है ख़राब नहीं होगा इससे। और पांचवा है धोने में आसान, यानी कि वॉशेबिलिटी। जब हम लोग पेंट कर देंगे तो हम लोग, ये होता है कि अगर गंदा हो गया तो नॉर्मल सी बात है कि हम ऊपर से उसको साफ़ कर सकते हैं। वही अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग नहीं किए, मतलब कि अगर मान लीजिए हम उसको पेंट नहीं किए, नॉर्मल सी बात है कि अगर गंदा हुआ तो फिर इसको हम साफ़ नहीं कर सकते। और ये जो है छठा है जल्दी सूखना, यानी कि पेंट जो है ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी सूख जाए। पेंट लगाने के बाद तेज़ी से सूख जाए। ठीक, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और जब सातवां जो है गैस विषायुक्त, पेंट से कोई भी हानिकारक रसायन या धुआं ना निकले। ठीक, नॉर्मल सी बात है कि अगर जो पेंट हम लोग कर रहे हैं वो हमारे लिए ऐसा नहीं कि वो हार्मफुल पेंट हो, यानी कि वो
उससे मतलब स्मेल आ रहा है ख़राब टाइप का, या जो ऐसा नहीं जो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी कि जो अच्छा नहीं है, उसका भी स्मेल नहीं निकले। और आठवां जो है नमी प्रतिरोध, रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर। पेंट पानी और नमी से सतह को सुरक्षित रखे, यानी कि ऐसा हो कि पेंट की वो मॉइस्चर को रेसिस्टेंट कर दे सके, यानी कि वो मॉइस्चर को रोक सके। और नौवां है चिपकने की क्षमता, यानी कि एडहेशन। यानी कि जब मान लीजिए कि दीवार में अगर पेंट चिपका ही नहीं, तो नॉर्मल सी बात है कि वो पेंट का कोई भी फायदा नहीं है, और नॉर्मल सी बात है कि वो जो है दीवार को मजबूती नहीं देगा। और 10वां है किफ़ायती, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि पेंट अच्छी गुणवत्ता को, यानी कि पेंट का जो क्वालिटी अच्छा हो, और उसका कीमत ऐसा नहीं कि बहुत हाईली है। नॉर्मल मान लीजिए कि अगर उसका क्वालिटी अच्छा है तो नॉर्मल सी बात है उसका कीमत हाई होगा ही। ऐसा ये नहीं कि क्वालिटी लो है और उसका जो है प्राइस जो है हाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 11वां है रसायनों का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस टू केमिकल। रेसिस्टेंट टू केमिकल, पेंट रसायनों और तेलों से प्रभावित न हो। ऐसा नहीं कि जो है पेंट जो है ना वो उस पर अगर तेल गिर गया या लग गया तो वो जो है ना उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन की बात। आदर्श पेंट में ये सभी गुण होने चाहिए ताकि यह सतहों को सुरक्षित रखे और सुंदर बनाए और लंबे समय तक टिके। तो ये सब अगर मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स रहा तो नॉर्मल सी बात है कि वो आइडियल पेंट होगा। तो मैं एक बार और सामने टाइप से बता दे रहा हूँ। आइडियल पेंट का क्या होगा, वो टिकाऊपन हो, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक टिके। दूसरा गुड कवरेज हो। तीसरा एट्रैक्टिव अपीयरेंस हो। और चौथा जो है मौसम प्रतिरोध, यानी कि वेदर रेसिस्टेंस। पांचवा वॉसिबिलिटी होना चाहिए। छठा जल्दी सूखना चाहिए। सातवां गैस विषायुक्त गैर विषायुक्त यानी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। और आठवां जो है नमी प्रतिरोध, रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर। नौवां चिपकने की क्षमता होना चाहिए, यानी कि एडहेशन होना चाहिए। और 10वां जो है किफ़ायती यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। 11वां रसायनों का प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टेंस टू केमिकल्स। ये जो है डिटेल से दिया गया है, यानी कि बता देता हूँ आपको टिकाऊपन में क्या होगा। देखो अच्छा पेंट जो है लंबे समय तक चले बिना छीले फटे या फीका पड़े। अच्छा पेंट जो होता है लंबे टाइम तक चलता है। और दूसरा जो होता है यह बाहरी परिस्थितियों जैसे गर्मी नमी और धूल को सहन कर सकता है। ये जो है जो बाहर का जो स्थिति है ये गर्मी नमी और धूल को भी सहन कर सकता है, ताकि वो टिकाऊपन हो। क्यों महत्वपूर्ण है, टिकाऊ पेंट बार बार पेंटिंग की आवश्यकता को कम करता है। यानी कि अगर मान लीजिए पेंट ड्यूरेबिलिटी रहा, यानी कि ज़्यादा टिकने वाला हो, तो नॉर्मल सी बात है कि हमको हमेशा पेंट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कम टाइम में कम कम टाइम के लिए वो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए बाहरी दीवारों के पेंट को मौसम के बदलाव को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक। अच्छा कवरेज की बात करें तो पे, पेंट कम मात्रा में बड़ी सतह को समान रूप से ढक सके। ठीक, यानी कि पेंट यानी कि अगर मान लीजिए कम भी पेंट लिए तो लार्ज नंबर ऑफ वाल जो है वो कवर हो सके। ये दूसरा है, यह सतह की खामियों को जैसे दरारों या दाग को छुपा सके। मान लीजिए कि कोई दीवार पे दाग है या दरार है, यानी कि वो फट चुका है। नॉर्मल सी बात है कि अगर पेंट हम लोग करेंगे, ऐसा पेंट करें कि ताकि वो जो दाग या जो वो दरार है वो छिप जाए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है,
बेहतर कवरेज सुनिश्चित करता है कि पेंट की उचित खपत हो, ठीक, और किफ़ायती हो। यानी कि बेहतर पेंट जो ये कवर करता है कि यानी कि कम भी पेंट ले और लार्ज नंबर ऑफ फॉल हो जाए, ये सब इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण के लिए, उदाहरण में उच्च गुणवत्ता वाले इमल्सन पेंट को केवल 2 कोट में पूरा कवरेज मिलता है। ये जो है इमल्सन एक पेंट का नाम है, जो है कि 2 कोट में ही पूरा कवर कर देता है वो। और जब तीसरा बात करते हैं एट्रैक्टिव अपीयरेंस की, तो आदर्श पेंट सूखने के बाद चिकनी, समान और चमकदार या मैट फिनिशिंग प्रदान करता है। जब आदर्श पेंट होता यानी जो आइडियल पेंट होता है, ये सूखने के बाद जो है ना, वो ब्राइटनेस उसका बहुत हाई होता है और ये फिनिशिंग अच्छा देता है। रंग समय के साथ चमकदार और समान दिखना चाहिए। रंग ये जो है कलर जो है टाइम के साथ वो जो है ब्राइटनेस होना चाहिए, यानी कि टाइम के साथ वो उसका ब्राइटनेस धीरे धीरे वो बढ़ता है और अच्छा, और जो है अच्छा दिखता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा लुक घरों, कार्यालयों और अन्य संरचनाओं की सुंदरता को बढ़ाता है। एट्रैक्टिव अपीयरेंस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम आइडियल पेंट करेंगे, आइडियल पेंट तो हम इसलिए करेंगे ना कि आकर्षक जो है उसका दिखावट अच्छा हो, यानी कि उसका लुक जो है अच्छा हो, ताकि उसको घरों, कार्यालय और मतलब कि बहुत सारी जगहों पर हम ताकि कर सके। उदाहरण, फर्नीचर के लिए उपयोग किए जाने वाले पेंट में अक्सर चमकदार और पॉलिश फिनिशिंग होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई लकड़ी का कोई चीज़ है, यानी कि फर्नीचर है, जब हम लोग उसको पेंट करते हैं तो उसका पेंट कुछ दीवार से अलग पेंट ही आता है, यानी उसका पेंट जो होता है थोड़ा सा डीप टाइप का होता है और वो जो है ज़्यादा, यानी कि वो चमकदार होता है। और जब हम बात करते हैं मौसम प्रतिरोध यानी कि वाटर रेसिस्टेंस का, तो पेंट को कठोर मौसम जैसे बारिश, गर्मी, ठंड या सूरज की रोशनी का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि पेंट जो है ऐसा ना हो कि मतलब कि ज़्यादा बारिश हुआ और या मान लीजिए कि ज़्यादा गर्मी हुआ या ज़्यादा ठंडा हुआ, तो फिर ये जो है यानी कि वो उसको सही नहीं पा रहा है, यानी कि पेंट जो है ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, बाहरी पेंट्स को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है ताकि यह मौसम से सुरक्षित रहे, ठीक। यानी कि बाहरी दीवार को हम इसलिए पेंट करते हैं ताकि वो मौसम से सेफ रहे, नॉर्मल सी बात है, सनलाइट से सेफ रहे, वाटर से सेफ रहे, इसलिए हम लोग करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? मौसम प्रतिरोध पेंट सतह को लंबे समय तक सुरक्षित और सुंदर बनाए रखता है। हम लोग जब करते हैं, मान लीजिए कि जब जब पेंट जो है वाटर रेसिस्टेंस होता है, तो वो जो है पेंट दीवार जो लंबे टाइम तक चलता है वो अच्छा दिखता है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। बाहरी एक्रेलिक पेंट्स अपने मौसम प्रतिरोधी गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये पेंट है बाहरी एक्रेलिक पेंट जो है बेटर मौसम, बेटर वेदर रेसिस्टेंस होता है। बात करते हैं वॉशेबिलिटी की। पेंट की सतह को आसानी से साफ किया जा सके बिना उसकी चमक या रंग खोए। यानी कि मान लीजिए कि कोई दीवार गंदा हो गया और हम मान लीजिए उसको धोए पेंट करने के बाद, तो ये ना होना चाहिए कि पेंट जो है ना खराब हो गया या दिखाई पता चल रहा है कि हाँ वहाँ पे हम धो उस वहाँ पे धोया गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। धुलने योग्य पेंट उन जगहों के लिए आदर्श है जो दाग धब्बे से प्रभावित हो सकती है। तो यानी कि हमको इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे गंदा हो जाता है, या ऐसा बहुत सारे पब्लिक एरिया हैं जहाँ पे लोग जो है हमेशा कांटेक्ट में आते रहते हैं, वो दीवार के कांटेक्ट में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग इस टाइप का पेंट यूज करते हैं, यानी कि अच्छा पेंट, यानी कि इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वॉशेबिलिटी है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह सतह की सफाई और पेंट की सुंदरता बनाए रखने में मदद करता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग क्योंकि ये जो है पेंट की सुंदरता बनाए रखेगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर कांटेक्ट में आने के बाद भी अगर उसको हम धो दिए, तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो है पेंट की सुंदरता को है जो बनाएगा। एग्जाम्पल जो है प्रीमियम धुलने योग्य पेंट्स एक गीले कपड़े से दाग हटाने की अनुमति देता है। यानी प्रीमियम पेंट जो होता है ना, अगर मान लीजिए कोई भी दीवार पे अगर मान लीजिए कोई गंदा है, तो अगर मान लीजिए कि हम उसका दाग हटाना है, तो नॉर्मल सी बात है कि हम उसको गीले कपड़े से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं, छठा है
जल्दी सूखना यानी कि क्विक ड्राइंग। आदर्श पेंट लगाने के बाद तेज़ी से सूख जाए। आइडियल पेंट ऐसा होना चाहिए कि जब हम उन लोग दीवार पे लगाए तो वो इजीली सूख जाए। यह समय की बचत करता है। जब ये मान लीजिए कि जब ये इजीली सूख जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि टाइम का जो है वो जो है टाइम को बचाएगा, और ये जो है धूल या नुकसान की संभावना को कम करता है। और क्यों महत्वपूर्ण है? जल्दी सूखने वाला पेंट निर्माण और नवीकरण कार्यों को तेजी करता है। नॉर्मल सी बात है कि जब मान लीजिए कि पेंट जल्दी सूख जाएगा तो ये नॉर्मल सी बात है कि फिर आगे का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और उदाहरण के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर उपयोग किए जाने वाले एनामेल पेंट्स तेल आधारित पेंट्स की तुलना में तेज़ी से सूखते हैं। हम पहले ही बताया ना कि दरवाजों पर हम लोग ऐसा पेंट करते हैं, डीप टाइप का पेंट करते हैं, जिससे वो जल्दी सूख भी जाता है। और वो जो ब्राइटनेस ज़्यादा होता है यानी कि वो दिखता है अच्छा, अट्रैक्टिव टाइप का दिखता है। और सातवां जो है गैर विषाक्त पेंट से कोई हानिकारक धुएं या रसायन न निकले जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सके। पेंट से ऐसा नहीं कि उसमें उसमें जो है हार्मफुल गैसेस निकल रहा है, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ जो है ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट आ रहा है या इन्वायरमेंट को इफेक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लो वॉक पेंट्स अंदरूनी उपयोग के लिए सुरक्षित होते हैं, यानी कि लो वॉक जो है पेंट का नाम है, इसका यूज हम लोग मतलब कि बेटर ये नॉन टॉक्सिक होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह बच्चों और बुजुर्गों वाले घरों में विशेष रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यानी कि मान लीजिए कि ये पेंट ज़्यादातर उस जगह पे किए जाते हैं जहाँ पे मान लीजिए बच्चे रहते हैं। बच्चे अगर रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि उसे अगर इससे यदि हार्मफुल एयर निकला तो नॉर्मल सी बात है कि वो उसको इफ़ेक्ट करेगा, और जिससे कि उसको बोल सकते हैं कि एक रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। और उदाहरण के लिए अनुकूल पेंट्स में हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। पर्यावरण के अनुकूल पेंट्स में हानिकारक नहीं होते, यह सुरक्षित होते हैं। आठवां है रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर पेंट पानी को सोखने या नमी को सतह के अंदर जाने से रोके। पेंट जो है पानी को सोखता है और नमी को अंदर जाने से रोकता है। और दूसरा जो है नमी प्रतिरोध पेंट्स फंगस और सीलन से सतह को बचाता है। और नॉर्मल सी बात है कि जब हम पेंट कर देते हैं जो मॉइस्चर फ्री रहता है तो वो जो है फंगस और सीलन जो वो जो मॉइस्चर अति वो होता है, बोल सकते हैं वायरस होता है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो जो वो जो है उसको रोकता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह बाथरूम रसोई और अन्य गीले क्षेत्रों में सतह की सुरक्षा करता है। ठीक, जैसे कि बाथरूम में कर दिए तो नॉर्मल सी बात है कि ये मॉइस्चर अगर रेसिस्टेंट है तो ये नॉर्मल सी बात है कि दीवार जो है इजीली ख़राब नहीं होगा, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियरी रहे जो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। और उदाहरण के लिए वाटरप्रूफ पेंट छतों और बारिश से प्रभावित दीवारों पर किए जाते हैं। वाटरप्रूफ पेंट इसलिए हम लोग जो है वाटरप्रूफ पेंट जो है हम लोग छत और बारिश से प्रभावित दीवारों पर करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमेशा बारिश का पानी आते रहता है तो हम लोग ऐसे एरिया पे ये सारे पेंट को करते हैं। नंबर है चिपकने की क्षमता। अच्छा पेंट सतह पर मजबूती से चिपकना चाहिए और न छीलना चाहिए। अच्छा गुड पेंट जो है अच्छा से चिपकना चाहिए, और वो ये नहीं कि अगर चिपक गया तो फिर वो हट गया। और दूसरा बात है यह विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, धातु या कंक्रीट की अच्छी सतह से चिपक सके। ये जो है चिपकने यानी कि ये इजली वे में कोई भी चीज़ पे ये जो है इजली से चिपक जाए। यह क्यों महत्वपूर्ण है? मजबूत चिपकने से टिकाऊपन और फिनिशिंग सुनिश्चित होती है। नॉर्मल सी बात है जो मान लीजिए अच्छा से चिपक गया तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो है ज़्यादा दिन तक टिकेगा और वो फिनिशिंग अच्छा देगा। प्राइमर मुश्किल सतहों पर शीर्ष परतों की चिपकने में मदद करता है। ठीक, यानी कि हम लोग जो है पेंट में बहुत सारी जगहों पर प्राइमर का यूज करते हैं, यानी कि जहाँ पे ये देखेंगे कि वो वहाँ पे सही से चिपक नहीं रहा है तो हम लोग जो है प्राइमर का यूज करते हैं, जो पेंट को इजीली वे में चिपकने में मदद करता है।
और 10वां जो है कॉस्ट इफेक्टिव। आदर्श पेंट अच्छी गुणवत्ता और प्रदर्शन उचित कीमत पर प्रदान करता है। यानी कि जो आइडियल पेंट है उसका क्वालिटी अच्छा होता है, और जो है जिससे कि दिखने में अच्छा होता है। इसे उपयोग में किफ़ायती होना चाहिए और लंबे समय तक टिकाऊ परिणाम देना चाहिए। जब कॉस्ट इफेक्टिव होता है तो नॉर्मल सी बात है कि वो लंबे टाइम तक चलेगा ही। यह क्यों महत्वपूर्ण है? पेंटिंग और रखरखाव की कुल कीमत को कम करता है। जब कॉस्ट इफेक्टिव होता है तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग मतलब कि वो उतना कुछ ख़राब नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है वो गंदा भी नहीं होगा, और गंदा होगा तो हम उसे साफ़ भी कर सकते हैं। ये सब जो है सारे उसके बेनिफिट्स हैं, हम बोल सकते हैं। ऐसे पेंट जो कम कोट में अच्छे परिणाम देते हैं अधिक किफ़ायती होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कम पेंट लिए और वो अच्छा मतलब कि लार्ज वॉल को हम कवर कर लिए, तो वो सब अच्छा पेंट है। और 11वां है रसायनों का प्रतिरोध, रेसिस्टेंट टू केमिकल। पेंट रसायनों, तेलों या अन्य पदार्थों के संपर्क में आने पर खराब न हो। पेंट जो ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि कोई भी केमिकल उसके बगल में थोड़ा सा लग भी गया तो वो खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यह विशेष रूप से औद्योगिक या रसोई सेटिंग्स में महत्वपूर्ण है। नॉर्मल सी बात कि हम लोग ये देखेंगे कि जैसे भी जितने भी वो है कि किचन है, वहाँ पे बहुत सारे तिल गिरते रहते हैं। मान लीजिए कि अगर दीवार में लग गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है पेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीवार कि वो अच्छा से छूट ही नहीं रहा है, यानी कि अच्छा दिख ही नहीं रहा है, मिट ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रेसिस्टेंस टू केमिकल होना चाहिए। यह क्यों महत्वपूर्ण है? रसायनों के संपर्क में आने से रंग बदलने या खराब होने से बचाता है। जब मान लीजिए कि रसायन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो है खराब हो जाएगा पेंट, या उसका जो है रंग बदल जाएगा। उदाहरण, कारखानों में उपयोग किए जाने वाले एपॉक्सी पेंट्स उच्च रासायनिक प्रतिरोध होते हैं। जब हम लोग बहुत सारे जब कारखाना देखेंगे, इंडस्ट्रीज देखेंगे, तो वहाँ पे हाई हाई केमिकल रेसिस्टेंट पेंट को यूज करते हैं जो एपॉक्सी पेंट्स होते हैं।